खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 28 फरवरी 2024 यानी कि संकष्टी चतुर्थी के बाद से ही 5 राशियों की बदल जाएगी किस्मत। 5 राशियों पर साक्षात भगवान गणपति बप्पा की विशेष रूप से कृपा होने वाली है। 28 फरवरी के बाद से ही भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से 5 राशि वाले लोगों को अपार रूप से धन का लाभ होगा और साथ ही कर्ज से भी छुटकारा मिलने वाला है और विवाह का योग भी निश्चित होने जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 5 सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत के दरवाजे 28 फरवरी यानी कि द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के बाद से ही बदल रहे हैं। तो सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेशाय नमः लिखते हुए वीडियो को फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेशाय नमः। मित्रों, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं गुरु में देव सर्व कार्येषु सर्वदा। मित्रों, हिंदू धर्म में चतुर्थी तिथि को बुद्धि के दाता भगवान गणेश जी को समर्पित माना गया है। चतुर्थी के दिन व्रत रखना, भगवान गणेश जी की पूजा करना या दान वगैरह करने से व्यक्ति के जीवन में बुद्ध की स्थिति मजबूत होती है और साथ ही भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी यानी कि संकट चौथ के नाम से जाना जाता है और इस साल फाल्गुन महीने की द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी 28 फरवरी 2024 के दिन पड़ रही है और साथ ही इस दिन बुधवार होने से व्रत का जो महत्व है ना वो भी कई गुना तक बढ़ चुका है। साथ ही आपको बता दें, इस बार संकष्टी चतुर्थी पर शुक्ल योग, ब्रह्म योग और साथ ही गणेश योग का महासंयोग बन रहा है जिससे संकष्टी चतुर्थी का जो महत्व है ना वो 300 गुना तक बढ़ चुका है। चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। संकट चौथ के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मित्रों, इस बार 28 फरवरी यानी कि संकट चौथ वाले दिन जो ब्रह्म योग का महासंयोग बन रहा है ना, इससे मकर राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा और अनुकूल सिद्ध होगा। एक तो आपको अपने व्यापार में विशेष रूप से लाभ मिलेगा, साथ ही आपके द्वारा किए गए सभी कार्य की सराहना होगी, आपका मुनाफा बढ़ेगा। इस समय आप छोटी या बड़ी किसी भी यात्रा पर जा सकते हैं जो कि आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं या कोई भी जॉब वगैरह करते हैं तो नौकरी करने वाले लोगों को इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिल सकता है, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। भगवान गणेश जी की कृपा और आशीर्वाद से आपको कोई भी अच्छा या बड़ा पद हासिल हो सकता है। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेशाय नमः लिखकर वीडियो को फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी व्यक्तियों तक यह काम का अपडेट जो है पहुंच सके। जो भी मकर राशि वाले शेयर मार्केट, सट्टा या लॉटरी आदि में अगर कामकाज करते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा धन का लाभ मिलने वाला है। 28 फरवरी से लेकर अगले 30 दिनों तक आपको भगवान गणेश जी का आशीर्वाद बना रहेगा। आप जिस किसी कार्य की शुरुआत करेंगे उसमें सफलता हासिल होगी, समाज में मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नए रास्ते बनाकर आप मिसाल पेश कर पाएंगे। जो भी मकर राशि वाले कुंवारे हैं, सिंगल है और अपने लिए योग्य रिश्ते की तलाश कर रहे थे तो गणेश चतुर्थी के बाद मार्च के महीने में आपके विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से इसी महीने आपका विवाह का योग निश्चित हो सकता है और आप विवाह के पवित्र बंधन में बन सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई भी कोर्ट केस या मुकदमा चल रहा है तो उसमें भी आपकी जीत हासिल हो सकती है। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से आपके रुके हुए सारे काम बनने लगेंगे और आपके निजी जीवन में भी खुशियां ही खुशियां आएगी। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की कृपा और आशीर्वाद से जो भी व्यक्ति किराए के मकान में रहते हैं और अपना स्वयं का घर या प्लॉट आदि खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो घर खरीदने के योग बनेंगे। घर परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। लंबे समय से अगर आपके कोई भी अटके हुए कार्य थे तो वो पूर्ण होंगे और साथ ही जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे और आप अपने पार्टनर यानी कि जीवन साथी के साथ कहीं पर भी घूमने जाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि गणेश चतुर्थी वाले दिन मकर राशि वाले व्यक्ति भगवान गणेश जी को इलायची, लौंग और पीले फूल अर्पित करें और उसके अलावा किसी भी एक गरीब व्यक्ति को भोजन का
दान करें। इससे कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होगी और भगवान गणेश जी की कृपा और आशीर्वाद से इस साल 2024 में समय जो है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा और फेवर में रहेगा। चलिए जान लेते हैं संकट चतुर्थी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार अटक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं संकट चतुर्थी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार संकट चतुर्थी पर 3 बड़े राज्यों का बनना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभप्रद साबित हो सकता है। इस समय एक तो आपका भाग्य उदय होगा, साथ ही आपका कहीं पर भी फंसा हुआ धन है तो वो फिर से मिल सकता है। जो भी विद्यार्थी है, छात्र है, उनको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। आप जितनी मेहनत करेंगे उससे ज्यादा ही आपको लाभ मिलेगा, आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी। जो भी व्यक्ति कारोबारी है, जो अपना स्वयं का व्यापार करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, उन लोगों को इस समय बहुत ही अच्छा धन का लाभ हो सकता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, साथ ही आपके द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे वो सभी कार्य सिद्ध होंगे, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, आप अपने पार्टनर के साथ पहले से और अधिक बेहतर महसूस करेंगे। जो भी तुला राशि वाले विद्यार्थी है उनके लिए तो यह अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं ना, तो भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से इसी साल आपको सरकारी नौकरी की खुशखबरी मिलेगी। व्यापारी वर्ग के लोगों का व्यापार में बैंक बैलेंस बढ़ेगा, प्रॉफिट होगा और शत्रु आपका पूरी तरीके से साथ देंगे। मीठी वाणी बोलकर आप सभी का दिल जीत पाएंगे। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से इसी साल 2024 में कुंवारे लोगों का विवाह का योग भी सुनिश्चित होगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि आप 28 फरवरी यानी कि द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी वाले दिन भगवान गणेश जी को दुर्वा घास चढ़ाएं। इससे गणपति बप्पा भगवान गणेश जी गजानन जी का आप लोगों को विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त होगा। चलिए जान लेते हैं गणेश चतुर्थी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और ऐसे शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए भी गणेश चतुर्थी पर 3 जो विशेष राजयोग बन रहे हैं, ब्रह्म योग, शुक्ल योग और श्री गणेश योग का निर्माण हो रहा है ना, यह 28 फरवरी के बाद से ही मेष राशि वाले लोगों को अचानक से धन
धन का लाभ देगा। एक तो समय आपके लिए शुभ रहने वाला है और साथ ही संतान पक्ष की तरफ से भी आपको बड़ी गुड न्यूज मिल सकती है। आपके सभी रुके हुए जरूरी कार्य समय पर पूर्ण होंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। करियर में भी यह समय आपके लिए शुभ फल की प्राप्ति दिलाएगा। हर कार्य में सफलता हाथ लगेगी। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से आपकी कोई भी बड़ी योजना जो है वो सफल हो सकती है। और वहीं अगर आप कोई भी नई प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो भी समय आपके लिए लाभकारी साबित होगा। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से इसी साल आपका स्वयं का मकान, गाड़ी, वाहन वगैरह ये सारी चीजें आपको हासिल होगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि संकट चतुर्थी वाले दिन आप भगवान श्री गणेश जी का गंगा जल से अभिषेक करें और साथ ही गणेश जी को लाल चंदन लगाएं। इससे भगवान गणेश जी की कृपा से आपके सारे अधूरे कार्य जल्द से पूर्ण होंगे। चलिए जान लेते हैं संकट चतुर्थी के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हाथ से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी गणेश चतुर्थी पर जो ये 3 बड़े राजयोग बन रहे हैं, इससे भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। एक तो आपका भाग्य परिवर्तन होगा, साथ ही अपार रूप से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। नौकरी और कारोबार में दुगुनी रफ्तार से आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा घर परिवार में भी आपके सुख और समृद्धि बनी रहेगी। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से आपके सारे रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और साथ ही अगर आप कोई भी नौकरी या जॉब वगैरह करते हैं ना तो उसमें आपके जो बड़े अधिकारी है वो आपके कार्य से प्रसन्न होंगे और आपका पद जो है वो उन्नति कर सकता है। आपको कोई भी अच्छा या बड़ा पद हासिल हो सकता है। साथ ही जीवन साथी के साथ आप कहीं पर भी बाहर घूमने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से 28 फरवरी के बाद से ही व्यापार में आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे। रोजगार में तो सफलता होगी ही, साथ ही आपको अपने पिता से या अपने भाइयों से धन का लाभ मिल सकता है। मानसिक चिंताओं से छुटकारा रहेगा, यात्रा योग बन सकता है और साथ ही भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से यह समय आपके लिए उत्तम रहेगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेशाय नमः।